बस तो भाई सुबह सुबह मेरा हो गया दिमाग बिल्कुल ही ख़राब। मैं आई थी मंदिर से और कमरे का हाल देख के मेरा तो दिमाग इतना ख़राब हो गया। राधे राधे भाई सबको। भाई पता नहीं इन्होंने आधे कपड़े निकाले, आधे प्रेस हुए निकाले, आधे वैसे निकाले, पता नहीं क्या पूरे में फैला। कहीं जुराब, कहीं तौलिया, कहीं कुछ नहीं। पहले मैंने बनाई चाय क्योंकि कई दिन से मैंने आराम से भैया बिल्कुल भी चाय नहीं पी थी। बस भगदड़ में वैसे ही चाय पीती क्योंकि कई दिन से आना जाना पड़ रहा है भाई, इधर उधर। क्योंकि मंदिर से आती थी बस फटाफट से अपना काम वाम करती थी, फिर भाई चाय पीने के इतने बस भगते थी। और आज मैंने बैठी आराम से बैठी और भैया चाय के साथ लिए थे मैंने फ़ैन और मट्टी। इस डिब्बे में मैंने इसलिए रख रखे हैं क्योंकि भाई बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम में सब चीज़ सील जाती हैं, सब चीज़ें एक बार खोलो जब एक साथ मिलते हैं तो खाए जाते हैं नहीं कि भैया पैकेट खोलो और सारे ही खा लो, क्योंकि इतने तो खाने वाले हम हैं नहीं। और तो भैया इसमें रख देते हैं बंद करके, तो भाई वो सील तो नहीं है, चाहे कितने भी दिन रख के रखो इसमें कोई भी चीज़ बंद डब्बे में। और भाई एक लिया था मैंने फ़ैन और दो ली थी मैंने मट्ठी। भाई मट्ठी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। नमकीन चीज़ तो मुझे चाय के साथ वैसे भी बहुत ही पसंद है, ठीक है। जैसे कि नमकीन खाओ तो चाय के साथ मेरी फेवरेट है भाई। और फिर मैंने थोड़ी सी चाय बच गई थी, वो चाय गर्म थी, उसमें भिगो लिए थे मैंने फ़ैन और वो खाऊंगी अब मैं भाई चम्मच से, क्योंकि मुझे भिगो के दूध में, जैसे दूध में ब्रेड डाल दो, थोड़ी देर फुला के रख दो, फिर उन्हें खाओ चम्मच से, वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। और चाय में फ़ैन डाल के रख दो, 2-4 मिनट रख दो भाई, उसके बाद फिर अपने खा लो। और भाई मेरे पड़े थे इतने सारे कपड़े, रात धोए थे जो कि क्योंकि रात आ गई थी बारिश, फिर मैंने बस ऐसे ही धो के बाहर ही डाल दिए थे बाहर वाले कमरे में, क्योंकि सूखे नहीं थे और बारिश नहीं आती तो भी साथ साथ धोती हूँ मैं। और 15-20 मिनट बाद ही अपने सूख जाते, थोड़ी सीली रहते तो वो थोड़े प्रेस में होकर हो जाते हैं। और दूसरी बात ये है भाई, अब जब से गुड्डन के हाथ में लगे अभी इसका पलस्तर उतरा नहीं है, तो भाई मेरे तो एक ये काम बढ़ा ही रहता है, फजीता ही रहता है प्रेस करने में, क्योंकि हम बहुत सालों से मैं प्रेस करती नहीं थी, क्योंकि अब मुझे आदत भी नहीं और मुझे आलस भी लगता है प्रेस करने में। मैं तो बस खाली अपने कपड़े धोती थी। अब गुड्डन, और भाई इतनी अच्छी प्रेस तुम यकीन नहीं मानोगे, इतनी अच्छी प्रेस करती गुड्डन कि ऐसी तो कोई प्रेस वाली भी नहीं करती होगी। देखो मुझे तो ऐसी उल्टी सीधी आती, तभी तो सारा कमरा फैला पड़ा था, क्योंकि कुछ तो इन्होंने निकाले होंगे प्रेस हुए भी कपड़े फेंक के चले, क्योंकि इन पर दोबारा प्रेस होएगी। भाई मैं तो फिर भी ऐसे ही करूँगी, पर जैसे भी होगी चलो भाई करके तो रखने ही है। और कपड़े हो रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैं एक हफ़्ते में मशीन लगाती हूँ, क्योंकि गर्मियों में वैसे भी खैर वही इतनी जल्दी जल्दी कपड़े धोने से नहीं, सर्दियों में तो थोड़े ये ज़्यादा हो जाते हैं और मोटे मोटे से कपड़े रहते हैं। तो भाई यार पहनने के तो आजकल समय बताए सबके पास रहते ही बहुत सारे हैं, और बीच में भी लगा लूँ तो भाई टाइम नहीं था। और कुछ कपड़े जो एक गीले से थे ये मैंने डाल दिए थे बाहर, क्योंकि बाहर निकलते थे, आज तो बहुत ही तेज़ वाली धूप निकल रही थी बाहर। और जितनी सुविधा सब प्रेस व्रेस करके भाई मैंने लगा दिए थे। और फिर मैंने भी अपने रूम की कर ली थी थोड़ी सी सफाई से, क्योंकि भैया एक रूम में यही है, अगर बिखरा बिखरा रहेगा इसी में कपड़े वपड़े फैले रहेंगे तो भैया वैसे भी मुझे खैर आदत नहीं है कपड़ा फैलाने की, एक हो या चार हो। भैया देखो कप कमरा और अपना घर तो भैया बिल्कुल साफ़ सुथरा सही अच्छा लगता है, और तभी बैठने में भी मन तभी लगता है। सब्ज़ी वब्ज़ी मेरी सुबह ही बन गई थी और चाय मैंने पी ली थी, और मेरे कपड़े जो पड़े थे वो मेरे सब प्रेस हो गए थे। तो भैया मैं अपने कमरे में साफ़ वाफ़ करके और अब दवाई लेके अब थोड़ी देर मुझे तो भैया लेटना ही है। अब मिलते हैं भाई नेक्स्ट ब्लॉग में।